अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से हज 2026 की पॉलिसी का ड्राफ्ट आउट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के सवालात आना शुरू हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मेरे पास जो एक अहम बहुत ज़्यादा सवाल आया है वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने किया है उनका। अब वो पूछ रहे हैं जो है शॉर्ट हज या लॉन्ग हज मेरे लिए कौन सा बेहतर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से हर प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग के जहन में ये चीज़ है कि हम जो है ना शॉर्ट हज के लिए जाएं या लॉन्ग हज के लिए, तो मैं आपको बताता चलूँ सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी जो है ये एक सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये आपकी जो सेहत है, सहूलत है, बजट है, उसके अलावा मसरूफियत है, मुलाजमत है, उस सारी जिम्मेदारियां जो है उनके ऊपर मुनहसर करता है कि आप कौन सा हज करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ मद्देनज़र रखते हुए आपकी रूहानियत, लगन, तड़प, मोहब्बत जो है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हज है क्या। याद रखें शॉर्ट हज जो अभी के पैकेज हज 2026 में अनाउंस हुआ है वो 20 से 25 दिन का होगा। शॉर्ट हज में आपके पास वक्त कम मिलता है, आप थोड़ा वक्त मदीना और मक्का में गुजारते हैं, उसके अलावा आपको थोड़ा वक्त मिलता है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ जो फरीज़ा हज जो है उसकी अदायगी होती है। और याद रखें कि इसमें आपका खर्च अपेरेंटली आपको लगता है कि 1 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ता है, मगर आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका अखराजात कम होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे वक्त जितना ज़्यादा गुजारेंगे उतने वहाँ पे आपके अखराजात ज़्यादा होंगे, जितना वक्त आप कम गुजारेंगे उतने अखराजात आपके वहाँ पे कम होंगे। याद रखें कि ये वाला जो शॉर्ट हज है उनके लिए अच्छा है, फिजिबल है। जो पेशावर लोग हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, कारोबारी हैं, या फिर जिनके साथ बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, या जिनकी घर के ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि उन्होंने घर जाके वापस कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करना है, उनके लिए शॉर्ट हज जो है वो बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। मगर याद ये फिर मैं आपको बताता चलूं कि शॉर्ट हज में आपको रूहानी लिहाज से कम वक्त मिलता है मक्का में वक्त गुजारने का और मदीना में वक्त गुजारने का। बात करें लॉन्ग हज की कि लॉन्ग हज क्या है। लॉन्ग हज ये है 40 दिन का। जो हज 2025 में था वो 42 दिन था, हज 2026 में जो इसका टाइम लिखा गया है ड्राफ्ट में वो है 40 दिन। आपको इस लॉन्ग हज में 40 दिन आपको मिलते हैं, जिसमें से तकरीबन 8 से 10 दिन आपको मक्का मदीना मुनव्वरा में गुजारने पड़ते हैं, और उसके अलावा बाकी का वक्त जो है वो आपका ट्रैवलिंग में डालकर मक्का में आपका गुजरता है। याद रखें लॉन्ग हज रूहानी लिहाज से आपके लिए ज़्यादा रूहानियत के हवाले से ज़्यादा अहम होता है, आपको ज़्यादा वक्त मिलता है, आप मक्का में ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं, मदीना में आप ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे सकते हैं, ज़्यादा नमाजें आप मस्जिद नबी में अदा कर सकते हैं, मक्का मुकरमा में अदा कर सकते हैं, ज़्यादा रूहानी तौर पर आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ आपको रूहानियत के हवाले से सुकून मिलता है वहाँ पे आपको ज़ियारत और इबादत का भी खूब मौका मिलता है, मगर इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि थकन और जो माली अखराजात हैं वो भी आपके इसमें बढ़ जाते हैं। अपेरेंटली मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि 1 लाख रुपया लॉन्ग हज सस्ता है, मगर जो ज़्यादा कॉस्ट आपकी वहाँ पर रहने की, फिर शॉपिंग करने की, तवक्कुआत की, फिर उतना सारा वो आपका थोड़ा सा पैसे उसके ऊपर ज़्यादा लग जाते हैं। तो मैं अब आपको ये सवाल के ऊपर बात करने के बाद, शॉर्ट या लॉन्ग का बताने के बाद, ये आपको बड़ा क्विकली सब बता दूं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। इन दोनों में से मैं आपको बताऊं बेहतर की कोई ऐसी बात नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, घर की जिम्मेदारियां कितनी हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपने घर के ऊपर कितनी जिम्मेदारियों को उठाया हुआ है, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी है, आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपकी माली हालात, ये सारी चीज़ें जो आपको फैसला करने के लिए आसानी देती है। याद रखें कि अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो फिर आपके लिए शॉर्ट बेहतर है। अगर आप रिटायर्ड हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो फिर आपके लिए लॉन्ग हज बेहतर है। उसमें आपको ज़्यादा रूहानियत, ज़्यादा अल्लाह के साथ कनेक्शन का मौका मिल जाता है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है मदीना में, मक्का में, वो भी मिल जाता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा एंड पे, जिसने भी ये सवाल, जिस प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग के जहन में ये सवाल चल रहा है कि देखें फैसला बड़ा सोच समझ के साथ
करें, आपने अपनी नीयत के हुसूल जो है ना उसके नीयत को दिल में रख के उसके हिसाब से करना है और सारी जो तैयारी है उसके मुताबिक आपने करना है। याद रखें कि ये सफ़र ज़िंदगी का एक लाजवाल सफ़र है। ये ज़िंदगी का हो सकता है कि आपको एक दफ़ा ही मौका मिले हज करने का, इसलिए चाहे आप 20 दिन का करें, 40 दिन का करें, मंजिल जो यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को मजबूत करना। और मेरा यही अल्लाह ताला से दुआ है, यही इल्तजा है कि अल्लाह ताला जो जितने दिन का भी उसको पॉसिबल है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उसके उस नीयत को कबूल करे, उसके लिए आसानियाँ करे, हज आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे और सारे मामलात आसान तरीके से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके वो जो प्यारे मीठे हाजी भाई चले गए हैं हज पे, अल्लाह ताला उनका कबूल करे और जो हज 2026 में जाएंगे उनके लिए आसानियाँ करे और मकबूल करे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें लम्हा ब लम्हा। इसी के साथ डॉक्टर तैयब काजी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।